हम चुनाव के मैदान में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं। ये तो सबको मालूम है। जौनपुर में हूँ, आखिरी चरण का मतदान यहीं होना है। और अच्छी बात यह है कि चारों तरफ की हवा घूम टहल करके जब जौनपुर आएगी तब तक पूर्वांचल गर्म हो चुका होगा, ठंड से निकल चुका होगा। आइए कुछ चुनाव पर सीरियस बात करते हैं, गंभीर बात करते हैं। नमस्कार, मैं चंचल, आखिरी पायदान से। खुद मुख्तारी हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जब लोगों से पूछा गया कि यह मुल्क अगर आज़ाद होगा तो कैसा होगा, इसका जवाब 3 लोगों के पास था। अभी से आप जाने रहेंगे तो ज़्यादा साफ होगा। एक अति वामपंथी, उन्होंने कहा कि मज़दूरों की तानाशाही, और वो इस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे थे इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं, कि जिस तरह से रूस में हुआ, जिस तरह से चीन में हुआ, जिस तरह से और अलग मुल्कों में हुआ साम्यवाद के नाम पर, एक पार्टी की तानाशाही, वो उनकी मांग थी। और धुर दक्षिण पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये भी बैठा रहा, ये भी चुनाव के पक्ष में नहीं था। इसके यहाँ भी एक झंडा, एक डंडा, एक नेता, एक राष्ट्र वगैरह वगैरह, सब इनका एक ही चलता है, एकाधिकारवाद। ये भी जनतंत्र के हम ही नहीं हैं और न तो सवाल पूछ सकते हैं। मध्य में है कांग्रेस पार्टी, जिसने साफ साफ कहा कि हिंदुस्तान जब आज़ाद होगा तो इस मुल्क में खुद मुख्तारी आएगी। खुद मुख्तारी का मतलब कि हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे। एक वोट की कीमत जितनी सुखोरानी की होगी, जितनी मेहतरानी की वोट की कीमत होगी, उतना ही महारानी की कीमत होगी। ये नारा है कांग्रेस का। एक वोट की कीमत, सबको बराबर का हिस्सा। सबसे दिलचस्प बात याद रखिएगा कि आज हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी, जनतंत्र धर्म की तरह हो गया है। धर्म की तरह अपनाना पड़ा उन लोगों को भी जो इसमें यकीन नहीं करते। उदाहरण के लिए साम्यवादी, ये भी जनतंत्र के ही मार्फत, डेमोक्रेटिक वे के रास्ते से, जनतांत्रिक निजाम में खुद खड़े होकर के भागीदारी की, संविधान की शपथ लिए और वोट के जरिए सत्ता में आए। कई जगहों पर, बंगाल था, केरल था, वगैरह वगैरह। अब देखिए कि कांग्रेस ने सबसे पहले ये क्लियर कर दिया था कि हिंदुस्तान आज़ाद होगा तो इस मुल्क में बहुदलीय शासन होगा, एक दल का नहीं होगा। याद रखते जाइएगा जो मुद्दे बता रहे हैं। बहुदलीय होगा और दूसरा वोटिंग राइट सबको होगा, मतलब खुद मुख्तारी का। और ये हाइपोथेसिस, ये परिकल्पना आज़ादी की जंग में कूदने के पहले महात्मा गांधी ने, जब मोहनदास करमचंद गांधी ने 1910 में ये इसकी तैयारी कर ली थी और इसके ऊपर उनका काम चल रहा था। और आहिस्ता आहिस्ता इसको इन्होंने पहले कांग्रेस के अंदर रखा, कांग्रेस को इस पर ट्रेंड किया, और वही कांग्रेस फिर देश की जनता के सामने उसने साफ साफ उसके रग तक में भर दिया कि इस मुल्क में खुद मुख्तारी चलेगी। और एक बात और स्थिति साफ कर दे कि यहाँ पर जनतंत्र के अलावा अब शायद ही कोई दूसरी पार्टी चल सके। इसका भविष्य हम कल बताएंगे, उसके बारे में बात कल होगी। दूसरा मुद्दा आप नोट करें कि ये वाहिद अकेला मुल्क है, ये हिंदुस्तान, भारत, जिसमें वोटिंग के लिए, वोटिंग राइट के लिए, चुनाव में भागीदारी के लिए, वोट देने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़नी पड़ी। और जो अपने को सबसे बड़ा जनतंत्र के हम ठेकेदार बोलते हैं, वो हमसे पहले आज़ाद हैं, हमसे पहले हमारे ऊपर हुकूमत भी कर चुके हैं, लेकिन उनके पास मुकम्मल तौर पर वोटिंग राइट नहीं है। हमारे यहाँ है। 1950 में सबसे पहले हमने वोटिंग राइट को मंजूरी दे दी। संविधान जब बनने लगा है उसमें हमको वोटिंग राइट मिल चुका है। हमने उसके लिए जद्दोजहद नहीं करना पड़ा है, उसके कुछ नुकसान भी हुए।
नुकसान ये हुआ कि हम वोट की कीमत नहीं समझ पाए। 1 किलो गुड़ खरीदने जाते हैं तो हम ये नहीं देखते कि किसका गुड़ है, अपनी बिरादरी का है, जात का है, धर्म का है, संप्रदाय का है। हम लेते हैं जहाँ से अच्छा प्रोडक्ट मिलता है, और अपना प्रतिनिधि चुनने के लिए हम बहुत हल्के में बिक जाते हैं। ये शिकायत आम है, और ये शिकायत सच भी है कि जिस मुल्क का जनतंत्र एक पाउच पर बिके, कुछ सिक्कों पर बिके, किलो भर चना पर बिके, 1 लीटर तेल पर बिके, ये हमारे नेता लोग समझ लिए और वो गलतफहमी में समझे हैं। ये ऐसा नहीं है, उनको समझना चाहिए कि वो इतना आसान नहीं है, और यही मुद्दे आज सब लेकर के मैदान में उतरे हैं। सबसे दिलचस्प बात अभी इन दिनों देखने को मिली है कि ये जनता और नेता के बीच का डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है। अभी आज तक एक भी जगह पर हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, मौजूदा प्राइम मिनिस्टर, जनता से रूबरू नहीं हुआ है। जनता से रूबरू होने का मतलब होता है उसके साथ बातचीत करना, उसके सुख दुख में भागीदारी करना। और अगर राहुल गांधी ने संसद में या संसद के बाहर ये कहा कि हुजूर आला आप हिंदुस्तान के सेवक हैं, आप उसके शहंशाह नहीं हैं, ये गलत नहीं कहा उन्होंने। सारा का सारा इनका जो कार्यक्रम है, जो सारा का सारा इनकी सनक है, सारा का सारा जो इनके वक्तव्य हैं, वो राजशाही की तरफ से निकल करके आते हैं, और लगता है कि इनके अलावा दूसरा कोई है नहीं इसके बीच में। इन चीज़ों को लेकर के अब देखिए कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प हुई हैं। कहना नहीं चाहिए, न मैं उसका समर्थक हूँ, जिस तरह से जनता रिएक्ट कर रही है। जब शुरू में अगर आपको याद होगा तो हमने तकरीबन 2 साल पहले ये लिख दिया था फेसबुक पर कि आगामी जो चुनाव होगा वो पार्टियों के बीच में नहीं होगा, वो सत्ता और जनता के बीच में होगा। सत्ता और जनता के बीच के रस्साकसी पर होगा। राजशाही और जनशक्ति के बीच में, राजशक्ति और जनशक्ति के बीच में ये फैसला होगा। कोई पार्टी नहीं लड़ेगी। और आज देख लीजिए कि जितना भी उपक्रम आपने किया, जनता को तंग किया। नोटबंदी से आप खुश होते रहे, ताली पीटते रहे अकेले, लेकिन नतीजा क्या निकला सारे अर्थशास्त्री जानते हैं। आपने उनसे कोई बात नहीं की। आपने लॉकडाउन किया, और जिस तरह से लॉकडाउन किया, ये साहब तानाशाही निज़ाम में भी ऐसा नहीं होता। उनकी तस्वीरें देखिए, आज भी हैरत होती है, आज भी तकलीफ़ होती है, वो डस पैदा करती हैं वो तस्वीरें। आपने किया क्या है? और आप तुलना करना चाहते हैं, लेकिन एक नैरेटिव जो आपने चेंज किया, आपने पूरे मुल्क में ये फैलाया कि सोचने का नज़रिया ही बदल दो। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है कि हम इस पर नहीं सोच रहे हैं। ज़रा सोचिए, कहा जा रहा है कि साहब मोदी साहब सबसे अच्छे वक्ता हैं। उनसे पूछा जाए कि कौन सा वक्तव्य, कौन सा उनका भाषण सबसे अच्छा रहा भाई, जिसमें दर्जन भर झूठ ने आई हो। आपको सफाई देनी पड़ी है पार्लियामेंट के अंदर कि भाई वो तो जनता के बीच में बोला गया जुमला था। ये इस तरह की चीज़ें अब तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं कहा है। इतना ही नहीं, दूसरी तरफ अभी कुछ चीज़ें बहुत ज़बरदस्त खुल करके आई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में एक अकेली महिला, लड़की है, मैं लड़की बोलूँगा, प्रियंका गांधी, एक स्लोगन उसने दिया, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। आज सारा का सारा यूथ, सारा का सारा हर वर्ग के लोग, न वहाँ जाति है, न धर्म है, न मजहब है, कोई नहीं है, सारा का सारा पूरी की पूरी जनता उसके साथ पागल की तरह दौड़ रही है पीछे पीछे, और वो निर्द्वंद होकर के सियासत के ऊपर कदम पे कदम बढ़ाती जा रही है। कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प हुई। एक जगह मुठभेड़ हो गई सपा कार्यकर्ता और कांग्रेस के बीच में, उधर से इनका काफिला गुजर रहा था प्रियंका का, वहाँ से उसने हाथ उठा करके जयंत को और अखिलेश को दोनों का अभिवादन किया, उधर से दोनों ने अभिवादन का जवाब दिया। दोनों जनता ने एक दूसरे के हाथ मिलाया। एक ये है रिश्ता, और दूसरा है कि आप दूसरे को बोलने नहीं देंगे। किराए की भीड़ जुटाई जा रही है। इतना ही नहीं, दूसरी जगहों से आए हुए, आज तो कमाल ही हो गया। कल प्रियंका गांधी जिस रास्ते से गुजर रही थी, वहाँ पर उनके बीच में उन लोगों से मुठभेड़ हो गई, बातचीत हो गई।
वो एक अच्छी खासी भीड़ थी जिसमें भाजपा के लोग थे, और भाजपा के लोगों के बीच में उतर करके प्रियंका गांधी ने हाथ मिलाया है, अपने पेपर्स दिए हैं, और उन लोगों ने जिस तरह से रिस्पांस दिया है, लगता है कि हाँ ये जनता का नेचर है। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी दोनों के अंदर ये जो खूबी है, यही इस मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करेगी। और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग ज़रा गंभीर बहस करें। अगला जो एपिसोड हम देने जा रहे हैं इसी पर है कि नेतृत्व की पहचान क्या है। आप नेतृत्व के लिए ठीक है कि एक तो होती है अंधी आस्था और दूसरा होता है कि तर्क। और अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे कि तर्क क्या है, किस तर्क के आधार पर ये प्रचारित हो रहा है कि कौन अच्छा नेता है, कौन गलत नेता है। इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम अगली बार आपसे मुखातिब होंगे। आज इतना ही, शुक्रिया।